चलिए देखिए, ये दर्पण है, ठीक है। सिंपल दर्पण है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। अब इस दर्पण का खासियत जानते हैं। ये दर्पण में देखिए, ये वस्तु है, जैसे हम कलम ले लिए, वस्तु है, देख रहे हैं। दर्पण से जितनी दूरी पर ये कलम यानी वस्तु है, दर्पण से जितनी दूरी पर ये कलम है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे इस कलम को हम दर्पण की ओर ले जाएंगे, वैसे वैसे वो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये दिख रहा है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है, जो दर्पण से वस्तु की दूरी अब बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। अगर वस्तु की दूरी और वस्तु से दर्पण की दूरी अगर पूछा जाए टोटल कितना होगा, तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर होते हैं। टोटल दूरी अगर पूछा जाए तो दर्पण से वस्तु की दूरी, इसी का हम 2 गुना कर देंगे, टोटल दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ पर और हम देखते हैं दूसरा चीज, अगर हम अपना शक्ल देखते हैं और इस दर्पण में सीधा होते हैं, तो देखिए अगर हम बायां कान पकड़ेंगे तो दर्पण में दायां दिखाएगा। इसका मतलब क्या हो, जो दर्पण में जैसे प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा भी बनता है, ठीक है। अगर हम बायां है तो उधर दिखाई देगा दायां, अगर दायां है तो उधर दिखाई देगा बायां, ठीक है। अब आते हैं, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन एक मान लेते हैं हम, जैसे कोई लेटर, अंग्रेजी वर्ड का लेटर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। इस तरह का अगर लेटर आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर लेटर को हम दर्पण के सामने देखेंगे तो कुछ लेटर जो है वो मतलब जो है सीधा दिखेगा और कुछ लेटर जो है विपरीत यानी उल्टा होगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा। ये दर्पण का खासियत हम इतना तक जाने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्त। इसी तरह से अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे।